फिर से एक बार सभी लोगों का स्वागत है शकाना ग्लोरी मिनिस्ट्रीज की तरफ से और ईगल विजन स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स इंटरनेशनल की तरफ से। आज हम सीखने जा रहे हैं भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 72, प्रॉफिटिक टीचिंग नंबर 72। उससे पहले एक गायन लेंगे। आओ चलो प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, बरता है मन का गागर। इस काल में, इस जीवन में और कहां पर जा सकते हैं हम सिवाय प्रभु के पास जो हमारा आसरा है। इन दिनों में जो भी कुछ चल रहा है उससे प्रभु ही हमें बचा सकता है और प्रभु ही हमें आनंदित रख सकता है। आमीन। हम पढ़े, आओ चले प्रभु के पास। La 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 दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, से बुलाता अपने पास। चलो चले प्रभु के पास। प्रभु प्यार से हमें सबको बुलाता है उनके पास। आगे समय मिला तो हम गाएंगे फिर से। इससे पहले कि हम 72 के प्रॉफिटिक टीचिंग पर जाए, हम 71 पर सारांश में समरी करेंगे। 71 में हम देख रहे थे दर्शनों के बारे में, तो उसका ही कंटिन्यूएशन है। तो इसलिए हम 71 में क्या सीख रहे थे एक बार सारांश में देखेंगे। जब भी कंटिन्यूएशन होता है, एक अच्छा शिक्षक हर वक्त पिछले दिन या पिछले बार क्या सिखाया था वो सारांश में बताना जरूरी है अच्छे शिक्षक होने के नाते। तो हम 71 प्रॉफिटिक लेटर में हमने सीखा था कि भावनाओं की चंगाई, आत्मिक चंगाई, ये भी एक भविष्यवक्ता करता है। और हमने बताया था कि एक महिला जो थी, कैसे उन्होंने गर्भपात किया था पहले और कैसे उन्हें घुटन सी महसूस हुई जब शादी हो गई, बच्चे होने के बाद भी वो दोष अपने आप को देने लगी कि वो बच्चा उन्होंने मर्डर किया, ऐसे उनको दोष लगा। लेकिन जब वो कोई प्रार्थना सभा में आई, जब उस पर प्रार्थना किया गया, तो उनको यीशु का दर्शन आया और यीशु के दर्शन में यीशु वो बच्चा लेकर वहाँ पर खड़ा था और यीशु ने कहा छुओ इस बच्चे को। वो डर रही थी, लेकिन जब उन्होंने आंखें खोली और यीशु का प्यार देखा तो वो चंगाई पाई। तो हमें भावनाओं की चंगाई भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्षण हैं हमारे संसार में जो हम करते हैं जो प्रभु के सामने सही नहीं है और फिर अपने आप को दोष लगाते हैं और माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए ये क्षेत्रों में, भावनाओं में, इच्छाओं में भी चंगाई की ज़रूरत है। इस महिला ने कहाँ पर चंगाई पाई? बहुत सालों बाद, क्योंकि अपने आप को दोष लगाती रही कि अरे मैंने बच्चे को मारा जब गलत संबंध में थी। तो लेकिन शादी के बाद जब प्रार्थना सभा में आई तब उसको छुटकारा मिला।
तो ये भी ज़रूरी है कि भावनाओं को चंगाई देना इन क्षेत्रों में भी। और ये दर्शन वो बहुत सामर्थ्यपूर्वक चंगाई का अनुभव था इस महिला के लिए। और फिर हमने 71 में पढ़ा था पाठशाला में कि मुख्य कैसे हम समझे दर्शन शत्रु से है या और किसी से है। और उसका एक मुद्दा है परमेश्वर के वचन से तुलना करना। अगर जो वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध चलता है तो वो प्रभु का दर्शन नहीं है और वो और कुछ है। और हमने एक गवाही भी दी थी कि एक लोगों को स्वर्गदूत आए, बहुत सारे दोस्त थे गाड़ी चलाते और स्वर्गदूत आकर कहने लगे तुम गाड़ी चलाओ तेज से, प्रॉब्लम नहीं, जब पुलिस आएगी तो हम देखेंगे। तो ऐसे नहीं हो सकता। प्रभु का वचन कहता है कि अधिकारियों का नीचे रहो, है ना। हर एक प्राणी अधिकारी सरकार ने जो रखा है उसके नीचे रहो। और ये स्वर्गदूत बिल्कुल उल्टा बता रहे हैं। उसका मतलब स्वर्गदूत भी दर्शन में गलत आ सकते हैं और आपकी कमजोरी के अनुसार आपको उल्लू बना सकते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना है और परखना है कौन से दर्शन है। और हमने देखे थे झूठे दर्शन अपने कल्पनाओं के द्वारा भी। बहुत से वक्त हमें कोई चीज चाहिए ही चाहिए, तो हमें क्या वही चीज दर्शन में आएगी और हमें लगता है प्रभु ने दर्शन दिया। तो ये भी हमें सावधान रहना है। फॉल्स इमेजिनेशन, झूठे दर्शन के झूठी कल्पनाओं के द्वारा आते हैं। क्योंकि हमें अपने आप को कोई चीज चाहिए, मोबाइल चाहिए, तो हम हर वक्त कोई चीज हमारे जीवन में चाहिए तो उसी के बारे में सोचते दर्शन में आ जाएगा। तो ये कल्पना के दर्शन है। तो हमें सावधान रहना चाहिए। रात को सोते समय कुछ सोचते सोएंगे वो दर्शन आ सकता है। तो जो चीज हम चिंतित है सोचते रहते हैं वो भी दर्शन में आ सकता है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि किस तरह के दर्शन कहाँ से आते हैं। ये 71 में हम पढ़ रहे थे। फिर हमने देखा था कि चिन्ह के दर्शन और हकीकत के दर्शन। चिन्ह के दर्शन वो है जो प्रभु वचन में एक चिन्ह के रूप में बताता है। जैसे प्रभु यीशु को मेमना कहा गया है। अब यीशु मेमना तो नहीं है, लेकिन वो एक मेमने की तरह हमारे लिए आया, वध किया गया सारे मनुष्य जाति के लिए। इसलिए चिन्ह के दर्शन है। ये यूहन्ना में दिया गया है, उसे मेमने की तरह मारा गया। जो चिन्ह के दर्शन, प्रभु एक चिन्ह बताता है लेकिन उसका मतलब अनुवाद वही नहीं है, उसका मतलब और कुछ है। यीशु को मेमना कहा गया, तो मेमना यीशु में से मेमना तो नहीं था, लेकिन वो मेमने की तरह उसे वध किया गया, मारा गया, कुटा गया और चुप रहा हमारे लिए, है ना। और फिर हकीकत के दर्शन क्या है? पौलुस, जब हम देखेंगे पौलुस हकीकत के दर्शन में, पौलुस की आंख बंद थी जब वो घोड़े से गिर गया, अंधा हो गया, लेकिन फिर भी उसने देखा कि अनानियास उसके पास आ रहा है प्रार्थना करने के लिए। तो ये हकीकत के दर्शन। और अकस्मात और अचानक अनानियास आ गया उसके घर में प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि प्रभु ने उसे भेजा। तो ये हकीकत के दर्शन है। तो चिन्ह के दर्शन और हकीकत के दर्शन हम पढ़ रहे थे 71 में। और फिर हमने देखा चिन्ह के दर्शन जो हमने देख लिए। फिर अनुवाद करना दर्शन और सपनों का, ये भी एक बड़ी चीज है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि हम निर्माण की हुई चीजों की आराधना करें, है ना। तो दर्शन और सपनों का अनुवाद करना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी दर्शन और सपनों में प्रभु पात्र को बताएगा, चीजों को बताएगा, और हम उन चीजों को दर्शन करने जाते हैं। जैसे यूहन्ना को एक स्वर्गदूत आया और उस स्वर्गदूत का दर्शन करने लगा। उसने कहा नहीं तुम मेरी आराधना मत करो, सिर्फ परमेश्वर की आराधना करो। तो हमें सावधान रहना है कि अनुवाद दर्शन और सपने कैसे करता है। तो हम कैसे पता चले कि दर्शन चिन्ह का है या हकीकत का है? ये परमेश्वर के पास ही जाना चाहिए, उससे ही मांगना चाहिए और प्रभु हमें सही उत्तर देगा। और ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि हर एक दर्शन और सपना प्रभु के पास लाए और तुरंत घाई से कोई निर्णय नहीं ले। वचनों का, दर्शनों का, सपनों का लिख के रखे, प्रार्थना में रखे। इसका मतलब क्या है? प्रभु, डैनियल ने बार बार पूछा, जकारियस ने बार बार पूछा, प्रभु इसका मतलब क्या है और ये क्यों बता रहा है? आप मुझसे क्या चाहते हैं? जब ऐसे दर्शन आते हैं तो हमें प्रभु से पूछना ही चाहिए। आमीन। और फिर हमने देखा था 71 में खास आदेश के लिए दर्शन थे। एजेकियल को मंदिर का नाप दिया गया कि यहाँ से यहाँ इस तरह होना चाहिए, वहां से वहां उस तरह होना चाहिए। मूसा को नाप दिया गया। तो ये दर्शन आदेश के दर्शन है, जहाँ पर प्रभु कहता है इसी तरह होना चाहिए, आपको इसी तरह आपके जीवन में चलना है, इसी तरह आपको कुछ करना है अपने जीवन में। प्रभु दर्शनों और सपनों में आ सकता है। और दूसरे तरह के दर्शन हमने देखे थे कि जब एक व्यक्ति दर्शन देखता है बाकी लोग नहीं देखते। जैसे पौलुस घोड़े से गिरा,
लेकिन बाकी सारे लोगों ने आवाज सुनी, उसके दोस्तों ने, लेकिन सिर्फ पौलुस ने यीशु मसीह को प्रकाश में देखा और उन्होंने सिर्फ आवाज सुना। और कभी कभी सभी लोग दर्शन देख पाएंगे, है ना। जैसे पहाड़ पर जब रूपांतर होता है तो पतरस, याकूब और यूहन्ना तीनों ने दर्शन देखे, और वहां पर मूसा और एलिया को देखा, तो ये तीनों ने देखे। तो अलग अलग तरीके के दर्शन है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है। और कभी कभी स्वर्गदूत सीधे मनुष्य के रूप में लोगों के पास आते हैं, जैसे हम देखते हैं लूत के क्षेत्र में, है ना। स्वर्गदूत ने सीधे वो झुंड को अंधा बना दिया, जहां पर उत्पत्ति 19:16 में जब लूत ने अपने उसके घर में ले लिया स्वर्गदूतों को, और वहां के लोग उनके साथ शरीर संबंध रखना चाहते थे। तो स्वर्गदूत भी मनुष्य के रूप में भी आ सकते हैं, और स्वर्गदूत प्राणी बनकर बात कर सकते हैं। और जकरियस के पास एक दर्शन था लूका में। तो ये अलग अलग तरीके के दर्शन गए बार हमने देखा था। और फिर पतरस को देखा था, स्वर्गदूत अंदर आके, उसको लगा दर्शन है दर्शन, लेकिन हकीकत है, और उसे बाहर लेकर गया जेल के बंदी गृह के, और फिर पता चला कि ये सचमुच है। परमेश्वर के सपने जो बिना चिन्ह के हैं, है ना, ये शैतान से भी आ सकते हैं, हमारे हृदय से भी आ सकते हैं। तो परमेश्वर के जो सपने हैं कभी कभी इतने सत्य हो सकते हैं, हमें पता नहीं, कभी हम सपना देख रहे हैं कि हकीकत में कुछ हो रहा है ना। बहुत सारे क्षेत्रों से ऐसे शोधकों ने कहा है कि बहुत सारे अविश्वासियों के घर में दरवाजा खटखटा जा रहा है और खोला जा रहा है, आप यहाँ जाकर वचन मांगो, यहाँ जाकर वचन मांगो। और ये लोग सचमुच वहाँ जाके वचन मांगते हैं और कहते हैं किसने आपको भेजा, तो कहने मुझे फलाना फलाना व्यक्ति घर में आया था और उन्होंने, ये स्वर्गदूत है। ये स्वर्गदूत जाके बोलते हैं, आजकल ऐसे रिपोर्ट आते हैं अलग अलग सेवकाइयों से, है ना, कि ये अविश्वासी लोग सेवकाई के घरों में आके दरवाजा ठोकते हैं और कहते हैं मुझे बताया गया कि आपके घर में जाके बाइबल लेना है। तो ये सारी चीजें प्रभु ही कर सकता है स्वर्गदूतों को भेजकर, है ना। और चिन्ह वाले दर्शन, एक गिडियोन था, है ना, उन्होंने को चिन्ह बताया कि वो सामने, गिडियोन डर गया था सामने लड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने देखा एक टुकड़े रोटी, जब एक सामने वाले के शत्रु के क्षेत्र में किसी ने सपना देखा और वो सपना सुन रहा था, क्या बोल रहा था कि एक रोटी गिरती हुई नजर आई मिदानी के तंबुओं में और वो गिडियोन की है। और जब गिडियोन ने वो सुना तो प्रोत्साहित हो गया और कहा कि प्रभु ने हमें इन शत्रुओं को हमारे हाथ में दे दिया है, चलो। तो ये दर्शन का अनुवाद तुरंत किया उसने, और वो व्यक्ति जो शत्रु था उसने ही अनुवाद करके बताया ये दर्शन का चिन्ह क्या है। तो ये चिन्ह वाला दर्शन था। उन्होंने देखा रोटी गिर के टुकड़े टुकड़े मिदानी तंबू में आकर गिर रही है, और वो खुद अनुवाद कर रहा है शत्रु के लोग, जहां पर गिदोन सामने सुन रहा है, वो क्या बोल रहा है, ये तो गिदोन की तलवार हो सकती है। और ये गिदोन ने सुन लिया कि अरे प्रभु ने मुझको अपने शत्रु को पर विजय दिया है। आमीन। तो ये चिन्ह, ये सारे चिन्ह के सपने हैं। वो कहता है शत्रु वाला, मैंने एक सपना देखा फलाना फलाना, और गिदोन सुनता है। तो और कोई सपने हैं जो हमारे हृदय या मनों से आते हैं, है ना। सभी सपने परमेश्वर से नहीं है, कभी कभी हमारे मनों से भी आता है। इसलिए हमें जांच कर देखना है कि हमें भावनाओं की वजह से हो सकता है, हमारी खुद की इच्छाओं की वजह से हो सकता है, और उसको हम प्रभु के सामने समर्पित करना है। कभी कभी हमारे अंदर भय रहते हैं, भय के अनुसार सपने आते हैं, तो उस भय को प्रभु के पास छोड़ना है ना। और शत्रु से भी सपने आते हैं, शत्रु से और सपने आ सकते हैं, शैतान जो है ना, और वो ज्यादा करके दोष वाले सपने देगा, आपको गिराएगा, आपको नाकामयाब कहेगा। और ये सारे सपने जब आते हैं तो हमें सोचना है कि ये शत्रु के हैं। जब हमें अंदर डर पैदा होता है, नाकामयाबी हम सोचते हैं, हम कभी ऊपर नहीं आने वाले हैं, ये सारे गंदे सपने शत्रु लेकर आता है। क्योंकि शत्रु प्रकाशित वाक्य में दिया गया है कि हमें दोषी ठहराना चाहता है ना। और सपनों का जो अनुवाद है, कभी कभी हमारे खुद के भय हो सकते हैं, हमारे सपनों के द्वारा बाहर आते हैं। तो प्रभु कहता है उस क्षेत्रों को मेरे सामने समर्पित करो, और ये हमको आत्मा में पता चलेगा, या हमारे कोई आत्मिक अगुआ के पास जाकर हम मांग सकते हैं। तो ये सारे 71 पत्रिका में हमने देखा था। अभी हम पढ़ेंगे 72, पत्रिका नंबर 72, 72। वहां पर भी चिन्ह के बारे में ही हम पढ़ने जा रहे हैं।
लेटर नंबर 72। अभी चिन्ह को कैसे अनुवाद करना, या सपनों में जो पात्र आते हैं, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, है ना, कभी कभी वो कैसे, है ना, बताना। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि सामान्य जो चिन्ह के मतलब है वो सपनों के मतलब निकाल के अर्थ बताते हैं, है ना। हमें निश्चित हो, कोई बहुत से लोगों ने ये कहा होगा कि ये गाड़ी अगर जो देखेंगे तो सेवकाई दर्शाता है ना, काला कलर है और पाप है, अंधेरा है और ये सांप है तो ये दुष्ट आत्मा दर्शाता है। ये सामान्य रूप से ये जो चिन्ह के अनुवाद करते हैं। लेकिन थोड़ी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर बार बार वचन में देता है कि वो उसका मतलब वही है, और है ना। और परमेश्वर कभी कभी एक चिन्ह का अलग अलग अर्थ दे सकता है ना। तब हमें सावधान रहना है कि किस तरह, कहाँ पर उसको इस्तेमाल करना है। उदाहरण तौर पर यीशु को यहूदा का सिंह कहा गया है ना, यहूदा का सिंह, है ना। कभी कभी बार बार अलग अलग तरीके से प्रभु वचन में चिन्ह देता है एक सिंह का, यहूदा का सिंह। लेकिन शैतान को भी गरजता हुआ सीखा गया है। तो ये देखो, दोनों भी सिंह हैं। तो अगर जो कोई एक सिंह के बारे में सपना देखता है, आपको कैसे पता इसका अनुवाद कहाँ पर है, कहाँ देना है? आपको नहीं पता है जब तक परमेश्वर आपको बताता नहीं है। इसलिए हमें सावधान रहना है कि सामान्य रूप से जो संसार में अनुवाद करते हैं सपनों का, उसके अनुसार हमें देखना है ना। नहीं तो हमें गलत अनुवाद कर सकते हैं। और कभी कभी परमेश्वर जो है चिन्ह के सपने परंपरा के अनुसार इस्तेमाल कर सकता है। उदाहरण तौर पर अमेरिका में ये उल्लू जो होता है, उल्लू जो होता है, ये बुद्धि को माना जाता है। उल्लू जो औल का चिन्ह है ना? लेकिन भारतीय लोग उल्लू जब औल देखते हैं तो मौत का चिन्ह मानते हैं, शत्रु का चिन्ह मानते हैं। तो उसका मतलब अमेरिका में किसी ने उल्लू देखा तो प्रभु बुद्धि के बारे में बात कर रहा है, लेकिन भारत में किसी ने उल्लू देखा तो प्रभु उसके अनुसार चिन्ह बताएगा सपने में। देखो, प्रभु हमारे हृदयों को जानता है। तो हमारे हृदय, हमारे देश, हमारे परंपरा, ये सब नजर रखते हुए हमें कौन सा दर्शन समझ में आएगा, नहीं आएगा, उसके अनुसार ही प्रभु सपना बताता है, दर्शन बताता है ना। लेकिन कोई कोई लोग ऐसे भी हैं जो चिन्ह या पात्र सपने में आते हैं तो बहुत गहराई में जाते हैं, है ना, एकदम चिन्ह और सपनों के पीछे ही भागते हैं। लेकिन ये सवाल है आत्मा का, आत्मिक रूप से प्रभु क्या कहता है उस चिन्ह के बारे में। हमें ध्यान देना है उस चिन्ह पर, आत्मिक रूप से क्या प्रभु बताना चाहता है। ये एरोप्लेन हो सकता है, उल्लू हो सकता है, कार हो सकता है। हमें देखना है कि मुख्य मुद्दा प्रभु ने क्या बताया। हमारा ध्यान उस सपने में ज्यादातर कहां पर था, कौन सी चीज पर था, है ना। अभी कोई कोई ऐसे गलत इस्तेमाल होते हैं सपनों के अनुवाद के लिए, ड्रीम इंटरप्रिटेशन। नंबर 1, परमेश्वर अलग तरीके से सपनों में बात करता है, अलग तरीके से ऐसे बोलते हैं लोग, है ना। परमेश्वर हमसे अच्छी तरह वार्तालाप करना चाहता है ना। इसलिए हमें सपनों में आता हो, और वो मत्ती 13:13 में कहता है, इसलिए मैं उन्हें दृष्टांत में बात करता हूँ, यीशु मसीह ने कहा, ताकि वो देखकर भी न देखे, सुनकर भी न सुने और सुनकर भी न समझ पाए। कितनी गलत है। और ये जो वाक्य है सही तरह से लोगों ने नहीं लिया है ना। ये वाक्य ये नहीं कह रहा है कि परमेश्वर ये नहीं चाहता कि लोगों को जो वो बोल रहे हैं लोग समझ में नहीं आए। नहीं, यीशु मसीह का मतलब ये नहीं था। मत्ती 13:13 में कहता है, इसलिए मैं उनसे दृष्टांतों में बातें करता हूँ। किन से? जो फरीसी लोग हैं, जो टाइम पास के लिए आते हैं, विश्वास नहीं करते, है ना। वो सामान्य लोग के बारे में नहीं बता रहे थे, लेकिन खास करके उन अविश्वासियों के बारे में बता रहे थे जो उन पर दोष लगाने की कोशिश करते थे सभा में। इसलिए पहले से उन्होंने बताया, तुम सुनकर भी नहीं सुनोगे, है ना। तो इसलिए प्रभु लोगों को समझता है ये दृष्टांत में या मुहावरों में प्रभु बातें करता है। ऐसा नहीं है। प्रभु अच्छी से हमसे बातें करना चाहता है, लेकिन खास लोगों से ऐसे बोलता है कि वो दृष्टांतों में, ताकि वो सुनकर भी न सुने। क्यों? क्योंकि वो जानता था उस सभा में वो दोष लगाने आए हैं, उनके कान बंद है, तो इनको बोलकर कुछ फायदा नहीं है, इसलिए दृष्टांत में बताता है। तो ये अविश्वासियों के लिए था।
और यीशु मसीह ने उस दृष्टांत को शिष्यों के लिए बताया, है ना। उसने कभी ये नहीं कहा कि तुम चित्र और सिंबल चिन्ह को देखो एक पुस्तक में जाके। उन्होंने साफ साफ उनसे वार्तालाप किया शिष्यों के साथ। वो बात करने वाला परमेश्वर है और वो साफ सुथरा हमसे बात करना चाहता है ना। वो चाहता है कि हम उसको सुने और हम उसे समझे, है ना। उल्टा वो अपना रास्ता बात छोड़कर यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आया, हमसे प्रेम करता है। तो नंबर 2 है, परमेश्वर हमें सपना देता है ताकि हम ज़्यादा ध्यान प्रार्थना और वचन पे दें। बहुत सारे लोग पीछे हट गए हैं, तो पीछे हटने की वजह से प्रभु सपनों में उन्हें डिस्टर्ब करता है। मेरा एक दोस्त था, मुझे याद है कि वो प्रभु में उसको पता नहीं क्या करना था, संसार में था। रात को एक दिन उसको सपने में आया कि वो यीशु मसीह को कोड़े मार रहा है। तो देखो, उसको किसी ने नहीं बताया कुछ, लेकिन ये कोड़े मारने की वजह से वो सपने का पीछा करने लगा और ढूंढने लगा इसका अर्थ क्या है। और जब उसका अर्थ मिला, उसको समझ में आया कि वो यीशु को कहाँ तो भी मार रहा है, वो सही जीवन नहीं जी रहा है। और उसके बाद वो बदल गया और प्रभु को समय देने लगा। तो ये बात है, कभी कभी प्रभु दर्शन और सपनों में उन लोगों के लिए भी आता है जो प्रभु से दूर चले गए हैं और विश्वासी कहते हैं लेकिन प्रार्थना का जीवन नहीं, वचन का जीवन नहीं। ऐसे लोगों को प्रभु ऐसे सपने देता है ताकि वो खोज काम करे कि कहाँ पर मैं चुका हूँ, है ना, और लोगों को जाके पूछे। तो ऐसा भी करता है प्रभु सपनों के द्वारा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम बिंदास करके जीवन जिए ताकि लोग प्रभु सपने में आकर बताए हम कहाँ चुके हैं। नहीं नहीं, ये उनके लिए है जो संसार में चले गए कोई कारण की वजह से। तो प्रभु सपनों और दर्शनों के द्वारा वापस खींचता है कि तुम मुझसे दूर चले गए हो, है ना, और वो चिन्ह के द्वारा बताना चाहता है। तीसरा है, हमें चिन्ह के रूप में कैसे अनुवाद करना है, वचन के अनुसार सपना ये देखना है ना। एमोस 9:13 में दिया गया है। एमोस 9:13 में यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन भी आते हैं कि हल जोतने वाला लवने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वाले को जालेगा, और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। तो यहाँ से ऐसा नहीं है कि दाख मधु पहाड़ों से गिरने वाला है, लोग जाकर, है ना, बर्तन लेकर जाएंगे। इसका मतलब और कुछ है। तो ये चिन्हों का अनुवाद कैसे करना है हमें जानना है। क्या दिया है कि और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। उसका मतलब पहाड़ों से अभिषेक, परमेश्वर का अभिषेक उतरने वाला है ना, कुछ दाखरस नहीं उतरने वाला है। तो ये चिन्ह प्रभु कवि के चिन्ह के रूप में बात करता है एमोस 9:13 में, है ना। पहाड़ों से अभिषेक उतरेगा, यानी फसल होगी और मेरे लोगों का नाश नहीं होगा, और वहां से फिर से बहुतायत से उत्पादन होगा। प्रभु का ये भी मतलब है, और बहुत सारा दाखरस भी होगा। उसका मतलब ये नहीं कि पहाड़ से दाखरस उतरने वाला है। वो कहता है कि फसल अच्छी होगी, नाश नहीं होगा, और बहुतायत होगा फसल का, और दाखरस भी होगा, है ना। इसलिए हमें सावधान रहना है कि इतने गहराई में भी चिन्ह के पीछे नहीं जाए, है ना, जहाँ पर हम एकदम चिन्ह का मतलब देखने लगे जैसे संसारी लोग देखते हैं, इसका कलर क्या है, इसका चिन्ह का मतलब क्या है, ये इसका मतलब क्या है। नहीं नहीं, हमें देखना है कि आत्मिक रूप से प्रभु क्या बताना चाहता है ना। प्रेरित 2:17-18 में पतरस क्या कहता है, योहेल 2:28 को फिर से दोहराता है ना, कि अंतिम दिनों में मैं मेरी आत्मा सारे लोगों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। तो यहाँ पर जो बोलने वाला क्या कहना चाहता है दृष्टांत में, यानी जो परिपक्व लोग जवान नहीं हैं वे दर्शन देखेंगे, और जो परिपक्व प्राचीन हैं वे सपने देखेंगे। क्यों? क्योंकि सपनों का अनुवाद करना प्राचीन लोगों को ज़्यादा आसानी होगा, जवानों को नहीं। क्योंकि कैसे सपने जो है ज़्यादा एडवांस है, गहराई की चीज़ें हैं प्रभु में जो प्राचीन लोग जानेंगे, है ना। और सपने चिन्ह के रूप में अनुवाद करने के लिए ज़्यादा कष्ट है, ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए यहाँ पर असली में इसका अनुवाद ऐसा है कि जवान लोग जो परिपक्व नहीं हैं वो दर्शन देखेंगे,
समझने में आसान है, लेकिन जो आत्मिक परिपक्व लोग हैं वो सपने देखेंगे, है ना। और ये सामान्य रूप से दोनों होगा, लेकिन ज्यादातर इसका मतलब है कि परिपक्व लोग, प्राचीन लोग सपने देखेंगे क्योंकि वो अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। जवान लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो नए हैं, उनको दर्शन काफी है। यानी स्पिरिचुअली इमेच्योर यंग मैन विल हैव विजन्स एंड द मोर स्पिरिचुअली मैच्योर विल हैव ड्रीम्स, है ना। ऐसे योएल 2:28 है। और तो हकीकत ये है कि हमें अनुवाद इस तरह नहीं करना है कि वो चिन्ह को ही देख के, है ना। हमें आत्मा से चलना है। यीशु मसीह कहता है जो आत्मा से चलते हैं, रोमियो, वो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हमारा ध्यान आत्मा पर रहना चाहिए, है ना। अनुवाद करते समय कोई सपनों का आत्मिक रूप से प्रभु क्या बताना चाहते हैं, उस चिन्ह के पीछे अर्थ और पुस्तक में खोज काम मत करो। उस चिन्ह का मतलब क्या है, आत्मिक रूप से ये देखो, आत्मिक रूप से, है ना। संसारी रूप से मत देखो। संसारी रूप से बहुत सारे मीनिंग मिलेंगे चिन्ह के, सिंबल्स की, है ना। कभी कभी ऐसा समय है जब परमेश्वर हमें सपना देता है और कोई चीज और उसके इर्द गिर्द कुछ वातावरण भी पैदा करता है। जैसे एक झाड़ बताया आपको, तो उसका मुख्य मुद्दा है झाड़ के ऊपर, लेकिन प्रभु पानी भी बताएगा बाजू में, झाड़ के जड़ भी बताएगा, झाड़ पे फूल बताएगा, लेकिन आपके सपने में ध्यान झाड़ पे जाता है, ज्यादा पूर्ण झाड़ पे जा रहा है। उसका मतलब आत्मिक रूप से प्रभु झाड़ के बारे में आपको कुछ बताता है। तो कहने का मतलब है, जब कोई सपना या दर्शन आता है, हमें देखना है कि आत्मिक रूप से मेरा ध्यान क्या पर था, उस झाड़ पर था, क्या वातावरण पर था। अगर जो मैंने घोड़ा देखा तो मेरा ध्यान कहाँ पर था, उस जमीन पर था, क्या उस घोड़े के कलर पर था, क्या घोड़ा क्या कर रहा था, है ना? अगर जो मैं विमान देखता हूँ, एरोप्लेन देखता हूँ दर्शन सपने में, तो मैं देखना है मेरा ध्यान क्या था, एरोप्लेन के ऊपर था कि बाजू में एयरपोर्ट के ऊपर, या कौन से क्षेत्र में एरोप्लेन उतर रहा है उस पर ध्यान था, या एरोप्लेन के ऊपर ध्यान था। तो ये आत्मिक चीजों पर हमें चिन्हों के बारे में जानना है आत्मिक रूप से। एक सामान्य पुस्तक है आत्मिक का, आप इंटरनेट में देख सकते हैं, जो साधारण सामान्य चिन्हों का अनुवाद किया गया है, उसको रिफर कर सकते हैं। लेकिन संभालना है कि दुनियादारी के चिन्हों को अनुवाद मत करो। दुनियादारी में बहुत सारी पुस्तक है, आपको कंफ्यूज करेंगे इसका मतलब क्या है। लेकिन जहाँ तक हो सके बाइबल के अनुवाद वही है जो बाइबल में दिए गए हैं। उसके अलावा जो है बड़े बड़े भक्त लोग हैं, उन्होंने पुस्तक लिखे हैं जो दर्शन वाले, भविष्य दुखता है, उनके पुस्तक पढ़िए, तो वो आपको सामान्य सारे चिन्ह बताएंगे जो दर्शनों में आते हैं। जैसे जेम्स गॉल है, सिंडी जेकब्स है, ये सारे अमेरिका के भविष्य दुखता बड़े बड़े, है ना, इनके पुस्तक लिखे हुए आप देखेंगे। जेम्स गॉल उसमें दर्शन में अच्छा है, बिल हेमन, ये सारे लोग दर्शन के बारे में ज़्यादा अनुभव है इनका। तो ये इनके पुस्तकों में आप देखेंगे इसका मतलब क्या है, प्रभु उनका अनुभव के अनुसार बताता है। लेकिन संसारिक पुस्तकों में नहीं जाइए जब सिंबल्स या चिन्ह को आप अनुवाद करते हैं सपनों में। परमेश्वर को सामान्य रूप से एक मतलब है चिन्ह जो दर्शन में हम देखते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया पुस्तक, हमें संभालना है कि कौन सी पुस्तक देखते हैं हम, गाड़ियों के बारे में वगैरह वगैरह। और थोड़े लोग ये भाई बहन ये समझते हैं कि परमेश्वर के वचन पर मनन करना यानी वचन को बाहर करना, वापस वापस बोलना ताकि हमारा बर्ताव बदले, है ना। थोड़े लोग ये सोचते हैं कि उनको बार बार पढ़ना और उस वचन को तोड़ना और उसको समझना, ये एक तरह से सही है, लेकिन दोनों तरह हमें पढ़ना है। और एक तकनीक बताता हूँ कि जो पहले के विश्वासी लोग करते थे पुराने ज़माने में, जहाँ पर मनन कर सकते हैं हम वचन पर, कि वो प्रार्थना करते हैं और अपने कल्पना को पवित्र करने के लिए बोलते हैं और एक वचन के भाग को लेते हैं और उस वचन के भाग को पढ़ते हैं और अपनी कल्पना के अनुसार कार्य करते हैं। अभी उदाहरण तौर पर, है ना, वो इब्राहिम के कहानी के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर वो इसहाक को बलिदान करने जा रहा है, तो वो पढ़ेंगे और उससे पहले प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे कल्पना को पवित्र बना,
कि जब इसहाक को लेके इब्राहिम जा रहा था, तो मैं अपने कल्पना के द्वारा सोचूंगा प्रभु क्या सब हुआ होगा, वो छोटा सा बच्चा क्या सोचता था होगा, एकदम खुशी खुशी ऊपर गया होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे मुझे ही बांध रहे हैं और मुझे ही जला रहे हैं, तो उसके मन में क्या हुआ होगा। तो ये सारे काल्पनिक पवित्रता है। ये जब हम सोचेंगे, इसको वचन के अनुसार मनन बोलते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं पहले कि प्रभु मेरे मन को पवित्र बना, सैंक्टिफाई माय इमेजिनेशन। और फिर एक पंक्ति लेते हैं पौल का, इब्राहिम का, याकूब का, और फिर हम उस पर मनन करते हैं। प्रभु याकूब क्या सोचता होगा जब वो घर से भागा और वो पत्थर के ऊपर स्वर्गदूत और सीढ़ी देखी। तो ये सारे काल्पनिक पवित्र कल्पना है, उसके द्वारा हम प्रभु में भविष्य सूचक क्षेत्र में बढ़ते हैं। जब हम पवित्र कल्पना से चल रहे हैं, है ना, हम सच्चाई के अनुसार ही चल रहे हैं, है ना। हमें पता है कि हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है ना, और दर्शन में ऐसा हो सकता है ना। तो हम अपने भावनाओं के ऊपर असर कर रहे हैं उस बाइबल पैसेज के लिए, ताकि वो जीवित हो जाए हमारे लिए। तो इस तरह भी प्रभु बातें करता है। हमें पहले कहना चाहिए प्रभु मेरे मन को पवित्र कर, मेरी कल्पना को पवित्र कर। जैसे मैं ये याकूब के बारे में पढ़ने जा रहा हूँ, और मैं अपने मन के अनुसार सोचूं प्रभु कि याकूब क्या क्या सोचता होगा, उसके मामा ने क्या क्या सोचा होगा, रेचल ने क्या क्या सोचा होगा, है ना। इसहाक जब छोटा बच्चा था, बलिदान करने गया, वो क्या क्या सोचता होगा जब इब्राहिम उसको ऊपर लेकर जा रहा था। तो ये पवित्र कल्पना हम सोच रहे हैं, और प्रभु कभी कभी उसी के अनुसार दर्शन भी देता है। तो इसको भी मनन कहते हैं, यानी मेडिटेशन ऑन स्क्रिप्चर। यानी हम एक पैसेज लेते हैं बाइबल का, और उसके पहले प्रभु को बोलते हैं प्रभु मेरे पवित्र कल्पनाओं को, मेरी आंखों को, कानों को पवित्र बना, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ताकि मुझे कुछ नया प्रगटीकरण है। तो इस तरह नया नया प्रगटीकरण उसी अध्याय से प्रभु दे सकता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से, ताकि उस व्यक्ति को जो प्रभु कहना चाहता है वो प्रभु कहेगा, और उस व्यक्ति को जो प्रभु ने मकसद देना चाहता है वो प्रभु वो मकसद देगा। तो ये भी एक तरह का मनन करना है। एक दर्शी भविष्यद्वक्ता लिखता है ना, ऐसे बांटा है उन्होंने कि वो अपने कुत्तों को बार बार वो घुमा के लेके जाता था, है ना। और छोटे छोटे थे, जब भी 10 महीने के थे, और बहुत उछलते रहते हैं, है ना। और एक पहाड़ी के क्षेत्र में चढ़ रहे थे, है ना। और चढ़ते चढ़ते हांफता गया, है ना, और ऊपर चढ़ते गया, और उसके बीच में ये छोटे छोटे पिल्लू आगे पीछे घूम रहे थे, और उसको ऊपर जाने नहीं दे रहे थे दर्शी को, है ना। और उसी वक्त सवेरे उन्होंने निर्गमन पढ़ा था, जब मूसा पहाड़ पर जा रहा था भेड़ों को लेकर, प्रभु ने ऊपर बुलाया, है ना। उन्होंने देखा कि वो सोचने लगा कि मूसा क्या सोचता था होगा, ये यहाँ ऊपर जा रहा है, और ये भेड़ सारे बीच में से अटक रहे हैं, ऊपर जाने नहीं छोड़ रहे हैं। इनको याद आया जब वो छोटे पिल्लों को लेकर जा रहा था, है ना, कि मूसा का भी ऐसा ही हुआ होगा, उनके भेड़ आगे पीछे आते होंगे। वो पहाड़ पर जब जा रहा था, और मूसा को पता भी नहीं था होगा कि उसकी मुलाकात यहोवा से होने वाली है। ये सारे कल्पना कर रहा था, है ना। वहां से उन्होंने कल्पना करें क्या होगा, मूसा को वो सवेरे सवेरे भेड़ लेकर जा रहा है ना, और उसको क्या पता है कि आमना सामना परमेश्वर के साथ होने वाला है। इसको कहते हैं मनन, है ना। अपनी वास्तविकता में, हकीकत में आप क्या कर रहे हैं, उसको कुछ बाइबल के पैसेज से तुलना करो और मनन करो। अभी ये दर्शी जो है कुत्ते लेकर जा रहा था, तो उसने देखा कि जो पहाड़ चढ़ रहा था तो कुत्ते बीच में आ रहे थे, ऊपर कठिन हो रहा था, अड़चन लेकर आए थे। उसी तरह वो सवेरे मूसा के बारे में पढ़ा था उसने कि वो भेड़ लेकर ऊपर जा रहा था पहाड़ों में। तो उसी तरह भेड़ों, छोटे छोटे मेमनों ने उनको बीच में अड़चन लाया होगा ऊपर जाते समय, और मूसा को पता भी नहीं था होगा कि उसका आमना सामना झाड़ी में यहोवा के साथ होने वाला है ना। ये सारी कल्पना, इसको मनन कहते हैं। मनन के क्षेत्र में पवित्र कल्पना, है ना, पवित्र कल्पना इसे कहते हैं, होली इमेजिनेशन, है ना। और इसके द्वारा प्रभु हमें दर्शन में लेके जा सकता है, इस पैसेज पे मनन करके, क्योंकि हम पवित्र मनन कर रहे हैं मूसा के बारे में, इसहाक के बारे में, और उसके द्वारा रात को प्रभु आपको सपने में बात कर सकता है।
या तो उसी के बारे में, या तो उसी क्षेत्र में आपको समझने के लिए और कोई क्षेत्र में। ब्रेक लेके गाना लेंगे। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, करता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। अपने वचनों से जीवन देना, प्रेम से जीवन सिखाना, बैरियों से प्रेम करना सिखाना, भटकों को राह दिखाना। अपने वचनों से जीवन देना, प्रेम से जीवन सिखाना, बैरियों से प्रेम करना सिखाना, भटकों को राह दिखाना। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, करता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास। तो आगे बढ़ते हैं। यानी एक लक्ष्य ये है कि जब इमेजिनेशन, हमारी कल्पनाओं को हम पवित्र करते हैं और कोई बाइबल पैसेज पढ़ते हैं, तो उस पर दर्शन आना शुरू हो जाता है। और उसको रात को खास करके सोने से पहले हम पढ़ेंगे कि मूसा क्या सोचता था होगा। इसको कहते हैं पवित्र कल्पना करना, पवित्र रूप से भावनाओं में सोचना, एक बाइबल के पैसेज पर, है ना, अध्याय पर। और अभी हम दर्शन और रात के दर्शन, सपनों के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना, और कैसे परमेश्वर उसके द्वारा हमसे वार्तालाप करता है। और कभी कभी वो व्यक्तिगत रूप से हमें वार्तालाप करता है, जहां पर ये संदेश दूसरे किसी के लिए है जो वो दर्शन देख रहा है ना। और अलग अलग तरीके के वार्तालाप करने के तरीके हैं प्रभु के, है ना। या तो दर्शन या सपनों के द्वारा प्रभु इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर लोगों को व्यक्तिगत रूप से सपनों के द्वारा और दर्शनों के द्वारा बात इसलिए करता है, उनकी तकदीर बताने के लिए, उनको भविष्य में क्या करना है अगुवाई करने के लिए। और उनको हुक्म देता है, नियुक्त करता है, अगुवाई करता है, या तो सिखाता है या सुधारता है। ये सबके लिए प्रभु दर्शन दे सकता है। परमेश्वर दर्शन कभी कभी अंदर आत्मिक चंगाई के लिए भी देता है, यानी भावनाओं से चंगाई चाहिए। जैसे मैंने महिला के बारे में बताया, गर्भपात किया था और अंदर दोषी महसूस करती थी, तो ये अंदर की आत्मिकता के लिए, छुटकारा पाने के लिए प्रभु कभी कभी भविष्यद्वक्ता के द्वारा दर्शन देगा, एहसास दिलाने के लिए कि मैंने वो सब कुछ भूल गया,
जब तुमने क्षमा मांगी तो मैं भूल गया हूँ। ये हम हैं जो भूलते नहीं है और उसकी वजह से आत्मिक अड़चन आती है, बंधन में बैठते हैं। और ये किसी भी तरह हो सकता है, कोई इसने मर्डर किया हो और उसने अगर जो पश्चाताप किया है, लेकिन बार बार वो अपने आप को दोषी ठहराता है कभी कभी। लेकिन प्रभु कहता है जो मेरे पास आएगा, मैं उस पापों को समुद्र में फेंक चुका हूँ, मैं उसके बारे में याद भी नहीं करता, अगर जो सच्चे मन से सुधरा है। ये प्रेम है प्रभु यीशु मसीह का। और कभी कभी हम मनुष्य जाति उसको सहन नहीं कर पाते कि ऐसा हो सकता है क्या, इसलिए अपने आप को दोषी ठहराते हैं। तो इसको आत्मिक चंगाई के लिए प्रभु दर्शन में आता है, ये बताने के लिए मैंने भूल गया हूँ इस चीज़ों को, आप क्यों याद कर रहे हैं वापस वापस, है ना। और कभी कभी परमेश्वर बहुत सारी अलग अलग निर्माण चीज, नए नए चीज़ों को बताता है और दर्शनों को आज के दिनों में और आगे के दिनों में और होगा, है ना, जब पवित्र आत्मा एकदम तेजी से कार्य कर रहा है। और कभी कभी जो व्यक्ति जगह है, प्रभु दर्शन देगा, कभी कभी सोते समय दर्शन देगा, कभी कभी सोता है तो उठा के दर्शन देगा, है ना। कभी कभी दर्शन हकीकत है और कभी कभी चिन्ह के रूप में आएंगे। और परमेश्वर अकेला ही नहीं है जो दर्शन बताना चाहता है, वो कोई वार्तालाप करना चाहता है हमसे। शैतान भी कोशिश करेगा कभी कभी दर्शन के द्वारा आपको डिस्टर्ब करने के लिए। हमें सावधान रहना है ना। हमारे खुद की इच्छाओं के अनुसार वो दर्शन लेकर आ सकता है। याद रखिए कि शैतान स्वर्गदूत प्रकाश की नाई आ सकता है, कुरिन्थियों में दिया गया है ना। वो दर्शन में आ सकता है, इसलिए हमें परखने की आत्मा चाहिए कि क्या चीज़ भविष्यवाणी प्रभु से आई और शैतान से आ सकती है। क्योंकि जैसे एक कहावत है, अ न्यू लेवल अ न्यू डेविल। तो जैसे जैसे हम स्तर में बढ़ते हैं, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है, शैतान भी चालाक है। हम स्तर में बढ़ गए हैं लेकिन हमारा मन फिर भी, हम सोच नहीं सकते ऐसा हो सकता है क्या, हम सोचते हैं ये नहीं हो सकता। लेकिन शैतान भी दर्शनों के द्वारा आपको कुछ गलत पोर्ट्रे कर सकता है, गलत तरीका बता सकता है और आपको सत्य लगेगा। और अगर जो ये दर्शन प्रभु से नहीं है तो वो उस तरह हमसे वार्तालाप करेगा ताकि हम परमेश्वर के साथ वापस आए और बात करें। इसलिए हर एक दर्शन को प्रभु के पास लाना बहुत जरूरी है। हर एक दर्शन को प्रभु के पास लाना बहुत जरूरी है, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है और घाई नहीं करना है हर एक दर्शन को। अभी हम अगला विषय देखेंगे, मिक्स्ड वर्ड, शब्दों को मिश्रण करना। शब्दों का मिश्रण करके भी झूठ मूठ भविष्यवाणियां होती है। उदाहरण के, अगर जो किसी ने हमको भविष्यवाणी की कि परमेश्वर चाहता है कि हम उस व्यक्ति का कत्ल करें जो व्यभिचार कर रहा है, क्या ये भविष्यवाणी सही हो सकती है? मिश्रण के शब्द है, नहीं हो सकती है, क्योंकि बाइबल कहता है खून करना सबसे बड़ा पाप है, हत्या न करना, ये साफ है। लेकिन कहीं कहीं ऐसे झूठे भविष्यवाणियां हैं जो आप आसानी से अनुवाद नहीं कर सकते, है ना। ये तो आसान था कि आप मर्डर मत करो, ये तो गलत है बाइबल के अनुसार, क्योंकि शैतान जो है, यूहन्ना 8:44, वो झूठा है, हत्यारा है और वो चाहता है, उसका लक्ष्य है कि चुने हुए लोगों को भरमाए। ध्यान रहे, चुने हुए लोग अगुवाए, पासबान, भविष्यद्वक्ता, उनको भी भरमाता है ना। और ये भरमाने वाली बात बहुत चतुर है ना। और डिक्शनरी में दिया गया है डिसीव, यानी ऐसे विश्वास करना जो सत्य नहीं है जैसे कि वो सत्य है, यानी झूठ, है ना। तो इसलिए हमें सावधान रहना है। और एक अच्छे भविष्यद्वक्ता या एक अच्छे व्यक्ति ने कहा है भरमाने के क्षेत्र में, डिसेप्शन, कि अगर जो आप चाहते हैं किसी को कि झूठ पर विश्वास करे, तो वो कहता है सच्चाई के अंदर उसको बांध ले। तो देखो कैसे, यानी सच्चाई बाहर है, अंदर झूठ अंदर रखा है, और सच्चाई बाहर से तोहफा की तरह रैप किया हुआ है। तो इस तरह शैतान भरमाता है, बाहर से सच बताता है, अंदर से झूठ है। और इस तरह तोहफा अच्छा दिखता है बाहर से, लेकिन अंदर सब गड़बड़ है ना। इसी तरह मिक्स्ड वर्ड्स, यानी दो तरीके के शब्द मिश्रण ऐसा पैदा कर सकते हैं। और ये सच्चाई का ये वचन ये है कि सच्चाई नहीं बताना। शैतान का लक्ष्य क्या है? सच्चाई नहीं बताना, है ना। यानी आप अपने आप से कहेंगे
हम जानते हैं ये सच है, इसलिए ये शब्द जो बोल रहा है सही है। फिर से बोलता हूँ, अगर जो किसी ने आपसे कुछ कहा, हाँ मैं जानता हूँ ये सच है, ये जो वचन बोला है सही है, ऐसा नहीं है ना। वो चाहता है कि हम पूर्ण रूप से, विस्तार रूप से डिटेल बताए, है ना, और उसमें सच क्या है बताए, और फिर एकदम आकर्षित रूप में वो झूठ बोले। कैसे कहें, उसका मकसद ये है कि वो झूठ जो प्रभु हमसे कहलाता है कि हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाए, है? कि कोई भी झूठा भविष्य दुखता है, झूठा व्यक्ति आपसे बात करता है, तो इस तरह विस्तार में बताएगा कि आपको लगेगा ये सब शब्द सच है ना, और उसके अंदर वो एक झूठ घुसा देगा, तो आपको लगेगा ये विस्तार रूप से जो बताया है वो सब सच है, तो ये शब्द भी सच होगा। तो हमें बहुत सावधान रहना है ना। हम उदाहरण कहाँ पर है, मत्ती 24:24 प्रभु ने कहा है कि झूठे भविष्य दुखता, झूठे क्रिस्त आएंगे और बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार देखेंगे और भरमाने के लिए चुने हुए लोगों को। मत्ती 24:24 जब यीशु मसीह कहता है तो हमें बहुत संभालना है। चुने हुए लोग, अभी अपने आप को अगर जो हम सोचेंगे कि कितना अविश्वासी हो सकता है और ये दुष्ट होना चाहिए जो ये मिश्रण शब्द देने वाला व्यक्ति है, लेकिन ऐसा नहीं है। शैतान कभी कभी जाने माने लोगों से, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी बात कर सकता है, सिर्फ अविश्वासी और दुष्ट लोग से नहीं, है ना। उदाहरण कहाँ पर है, पतरस परमेश्वर का बड़ा शिक्षित था, यीशु मसीह का, और यीशु ने उसे कहा आप कौन कहते हैं मैं हूं, और पतरस ने कहा तुम यीशु क्रिस्त हो, जीवित परमेश्वर के पुत्र। यीशु मसीह ने सहमत हुआ कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें नहीं बताया, पवित्र आत्मा ने तुम्हें ये बताया है ना। लेकिन उसके तुरंत बाद यीशु मसीह ने उसकी पीड़ा के बारे में बताया, मरण के बारे में बताया, पुनरुत्थान के बारे में बताया, क्योंकि यीशु उसको बता रहा था कि मसीहा पापों के लिए मरने आया और फिर से जीवित हुआ। लेकिन यहाँ पर पतरस क्या कहता है, उसको धुतकार देता है और कहता है नहीं यीशु, मैं नहीं छोड़ूंगा आपको मरने के लिए। तो देखो, शैतान अपने आदमियों को इस्तेमाल करेगा ताकि जो व्यक्ति है वो प्रभु के नजदीक नहीं जाए, उसका मकसद पूरा नहीं करे। यीशु को पता था। हम देखेंगे मत्ती 16 में 22 और 23, पतरस ने उसको बाजू में कहा और कहा यीशु को, नहीं प्रभु ऐसा नहीं हो सकता, आपके लिए नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा मेरे पीछे हो ले शैतान, है ना, तू मेरे लिए अड़चन है, तुम्हारे पास प्रभु की चीजों का अर्थ नहीं है लेकिन मनुष्य के अनुसार सोचते हो। तो देखो, वही पतरस जिन्होंने कहा तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है, वही पतरस कहता है प्रभु मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तो जाने माने लोग अनजाने में कभी कभी झूठ लेकर हमें परमेश्वर से विरोध में ला सकते हैं। तो ये सोचने वाली बात है, इसलिए कितना हमें सावधान रहना है और सही संगति में रहना है, ताकि कुछ डाउट आए कि मैं ये काम करूं या नहीं। खास करके महत्वपूर्ण चीजें, शादी वाली चीजें करने से पहले 10 बार पूछना है, काउंसिल लेना है, क्योंकि जाने माने लोग आपको सही है बोल के उल्लू बना सकते हैं और उनको खुद को पता नहीं। अभी पतरस को खुद को पता नहीं कि शैतान ने उसको इस्तेमाल किया कहने के लिए, नहीं तुम क्रूस पर नहीं जाओगे। यीशु ने कहा पीछे हट शैतान। इसीलिए हमें परखने की आत्मा चाहिए। अपने ही लोग हमें भरमा सकते हैं, है ना, लेकिन यीशु मसीह ने रात को प्रार्थना किया था, प्रभु आपकी इच्छा हो, तेरे बिना, तेरी इच्छा के अनुसार मेरी इच्छा नहीं। मत्ती 26:42 पहले से यीशु मसीह प्रार्थना में था, इसलिए उसको पता था शैतान कहाँ से भरमा सकता है। और भले ही यीशु मसीह की जो ये तकदीर थी, भयानक तकदीर थी, फिर भी यीशु मसीह जानता था कि मुझे वहां पर जाना है। उसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसे हो सकता है। हम जानते होंगे कि एक खतरनाक समस्या से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हमें गुजरना है, तो कोई व्यक्ति आ सकता है आपको सुलझाने के लिए आसान तरीका, लेकिन प्रभु कहता होगा नहीं, आपको उससे ही गुजरना है। तो हमें सावधान रहना है यीशु मसीह की तरफ।
जब हम उससे ही गुजरेंगे तो परिपक्व होंगे। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति चुपड़ी चुपड़ी बातें बोलकर आ सकता है, नहीं 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 प्रभु नहीं चाहता आप इससे गुजरे। दोनों चीजें हो सकती हैं। और उल्टा भी हो सकता है कि प्रभु आपको आसान तरीका बता रहा है और ये कोई गलत तरीका बताने आया है, आपका एक दोस्त, आपका ये सहकर्मी। तो हम बार बार देखते हैं कि शैतान सबसे महान परमेश्वर के दासों को मिश्रण किए हुए शब्द इस्तेमाल करके लोगों को भरमा सकता है। जब यीशु को पतरस ने भरमाया लेकिन यीशु पहचान पाया। इसी तरह ऐसे परखने की आत्मा की जरूरत है इन दिनों में हमें, कि हम जान जाए कौन बात कर रहा है, यीशु बात कर रहा है, आत्मा बात कर रहा है, इसका मन बात कर रहा है ना। इसीलिए इसका एक ही तरीका है, जब हम वो डेली वचन में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, सही संगति में रहेंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करते रहेंगे, हमें कोई फुसला नहीं सकता। आत्मा में हमें जानेंगे कि कुछ तो भी गड़बड़ है और हम ठहरेंगे, बाट जोएंगे, हम घाय नहीं करेंगे। इसलिए क्योंकि मिश्रण के शब्द के द्वारा शैतान हमें कभी कभी बड़े बड़े हमारे दोस्तों के द्वारा कंफ्यूज कर सकता है। जिस तरह यीशु को पतरस ने कहा, प्रभु नहीं तुम क्रूस पर नहीं जा सकते। तो हमें सावधान रहना है। और ज्यादातर शैतान, लेकिन परिपक्व लोग इस्तेमाल नहीं करता, ज्यादा यंग लोग या मैच्योर लोग नहीं है उसी को इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसको आसान होता है बोलने के लिए। क्योंकि परिपक्व होगा तो यीशु की तरह हम तुरंत परख लेंगे कि ये मुझे प्रभु से दूर लेकर जा रहा है। तो ज्यादातर शैतान प्रकाश स्वर्गदूत के रूप में भी आ सकता है जब हम ऊंचाई लेवल पर जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर देखेंगे तो जो लोग नए हैं प्रभु में, उनको इस्तेमाल कर सकता है गलत चीजें बताने के लिए, झूठी भविष्यवाणी करने के लिए, है ना। पतरस एक ही जगह था, उसके बाद और कहां पर भी दिया नहीं गया है ना। क्योंकि सब लोग शिष्य पढ़े वचन में परिपक्व थे, है ना। तो इसलिए हमें संभालना है कि शैतान कैसे कैसे तरीके इस्तेमाल करता है ना। तो इसलिए शैतान दूसरों के लिए खोजना पड़ेगा उसके मकसद के लिए, है ना। और वो उसी व्यक्ति को ढूंढेगा जो झूठ बोलने वाला है, ऐसे व्यक्ति को आसानी से ढूंढता है, ताकि उसके द्वारा उस जो सामने वाला है वो परमेश्वर के नजीक नहीं जाए। देखो शैतान का एक ही मतलब है कि लोग परमेश्वर के नजीक नहीं जाए, उससे दूर ले। ये भविष्यद्वक्ता हो या पास्टर हो या लीडर हो, कोई भी हो, उसका मकसद है कि झूठ बोलने के द्वारा, भरमाने के द्वारा चुने हुए लोगों को बाहर निकला। और जो समस्या है, मिश्रण के शब्द इस्तेमाल जो करते हैं झूठे को सच बताने के लिए, है ना, वो अच्छाई से बोलता है, ये दोस्त है हमारा, है ना, और लेकिन उसको ही पता नहीं कि उसके बीच में शैतान की झूठ है। पतरस को नहीं पता था, है ना। तो पतरस ने कहा प्रभु नहीं, तू, मैं नहीं छोड़ूंगा तुम्हें मरने के लिए क्रूस पर। अच्छे से बोला, ईमानदारी से। तो उस तरह के लोग ही मिलेंगे जो हमको जानते हैं और खुद को पता नहीं उनको कि वो झूठ बोल रहे हैं बीच में से, मिश्रण से, है ना। तो ये अविश्वासियों के द्वारा आ सकता है, जो बाइबल में ग्राउंड नहीं, नींव नहीं है, और जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ नहीं पता। और कभी कभी ऐसे लोग से, धार्मिक लोग से आ सकते हैं, है ना, जो आत्माओं से भरे हैं, दुष्ट आत्मा है, और वो लोग नकल कर रहे हैं भविष्यवाणी का। ये भी हो सकते हैं झूठे भविष्य, है ना, जो नरक से शब्द लेकर आते हैं। तो इन दिनों में हमें सावधान रहना है। और ये बहुत दुख की बात है, जो भी शैतान इस्तेमाल करता है वो मिश्रण के भविष्य सूचक शब्द इस्तेमाल करता है, और ये बताने के लिए वो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, है ना। और इन तरह के लोगों को थोड़ा घमंड रहता है ना, बलवापन रहता है, और वो कहते हैं मुझे बाइबल की जरूरत नहीं है क्योंकि हम सीधे परमेश्वर से सुनते हैं। तो ये सारे लोग शैतान के भरमाए हुए लोग हैं, उनको लगता है वो सेवा कर रहे हैं, है ना। और ये विश्वासी के शब्द इस्तेमाल करते हैं, विश्वासी है बोल के, और परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन असली में शैतान की सेवा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे मुझे पता है, कुछ बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ पता है। नम्र नहीं है, घमंडी है। और भविष्यद्वक्ता जो कहते हैं कि मुझे बाइबल पढ़ने की जरूरत नहीं, प्रभु डायरेक्ट बात करता है, ऐसे लोगों से संभल कर रहना। क्योंकि ये सोचते हैं कि परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन
इनको शैतान इस्तेमाल करता है घमंड के द्वारा, और गलत भविष्यवाणी नरक से गलत मिश्रण के शब्द लेकर आते हैं, है ना। इससे हमें सावधान रहना है। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, इस काल में प्रभु जहाँ पर शैतान का सामर्थ्य चलता है, लेकिन तेरा पवित्र आत्मा और सामर्थ्य पूर्वक चल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमें पवित्र आत्मा की परखने की आत्मा दो प्रभु। भविष्यवाणी के द्वारा दर्शन जो हम देखते हैं, जो हमारे दोस्त हमसे बातें करते हैं, विश्वासी लोग अविश्वासी लोग सभी लोग जो भी बातें करते हैं, हमें परखने की आत्मा दो प्रभु, कि हमारे मकसद के लिए जो तूने रखा है उसको कोई हमसे छीने नहीं, और हम आपके मकसद के अनुसार एक अच्छी सेवक बनकर रहे। जो भी दर्शन और प्रगटीकरण तूने हमारे लिए जीवनों में दिया है, हम उसके एक अच्छे सेवक बने, ताकि आप हमसे कहे शाबाश बेटा, मैंने जो चाहा वही तूने किया। प्रभु, हमें परखने की आत्मा की जरूरत है इन दिनों में प्रभु, भरपूरी से दे प्रभु, क्योंकि हर एक जगह शैतान अलग अलग चाल खेलता है। हमें भविष्य सूचक तेज टेलीस्कोपिक दर्शन दे प्रभु, टेलीस्कोपिक मोबाइल की तरह जिस तरह कैमरा चलते हैं उस तरह कैमरा के दर्शन दो प्रभु, कि अंदर से अंदर हम झांक सकते हैं जब कोई व्यक्ति बोलता है कि सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, या अनजाने में वो शैतान के चुंगल में झूठ बोल रहा है और मिश्रण करके शब्द बोल रहा है। हमें परखने की आत्मा दो प्रभु, यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान, वरदान से सजित कर दे सारे मन प्राण। आओ करे प्रभु को समर्पण, तन मन धन जीवन दान, वरदान से सजित कर दे सारे मन प्राण। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। यीशु तू है महान, तू है महान, गाऊं मैं तेरी महिमा। आओ चले प्रभु के पास, दया का सागर, करुणा का सागर, भरता है मन का गागर। चलो चले प्रभु के पास, जीवन का दाता, शांति का दाता, प्यार से बुलाता अपने पास, प्यार से बुलाता अपने पास, प्यार से बुलाता वो अपने पास। हालेलुया प्रभु, प्रभु सबको आशीषित करे जो सुन रहे हैं और देख रहे हैं प्रभु। दर्शनों में, सपनों में, हर एक को वरदान दो। सभी लोग तेरी इच्छा पूरी करे, सिर्फ तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो।
धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगली बार भविष्य सूचक पाठशाला नंबर 73 के लिए। तब तक के लिए प्रभु आपको तंदुरुस्त रखे और प्रभु की शांति आपके अंदर और आपके परिवार के ऊपर रहे। आमीन।